द इंग्लिश क्लासरूम यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर के अंदर हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी हमने पढ़ा था ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर या ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव। अब सेकंड पार्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर का, वो है कार्डिनल एडजेक्टिव्स। कार्डिनल एडजेक्टिव्स या फिर कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव, बीच में आप इसको न्यूमेरल जोड़ना, न्यूमेरल एडजेक्टिव। अब कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव क्या होता है? कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव मीन्स ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन की एग्जैक्ट संख्या को बताते हैं। ऑर्डिनल में तो क्या हो रहा था, क्रम बता रहा था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 20वां, 50वां। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप पिछली क्लास जरूर देखिए। उसके अंदर मैंने एडजेक्टिव ऑफ नंबर का पहला प्रकार और एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स और उसके बहुत सारे वर्ड्स, और फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अलग अलग प्रकार। इसमें कुल मिला के 3 प्रकार होते हैं, जिसको मैंने शॉर्टकट ट्रिक ओशियम द्वारा बताया था। OCM, ओ मीन्स ऑर्डिनल, जो कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। C मीन्स कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव, जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। और थर्ड है मल्टीप्लिकेटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव। तो हम OCM का सेकंड पार्ट C पढ़ रहे हैं। C मीन्स कार्डिनल एडजेक्टिव्स या कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। ओके, क्योंकि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम न्यूमेरल एडजेक्टिव भी कहते हैं। दोनों का अर्थ सेम है, संख्या बताने वाले विशेषण। ओके, तो अब इसकी परिभाषा देखते हैं या इसकी विशेषता क्या होती है वो देखते हैं। ऐसे एडजेक्टिव्स जिनसे निश्चित संख्या का बोध हो वो कार्डिनल एडजेक्टिव कहलाते हैं। इट मीन्स ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। नाउन की एग्जैक्ट नंबर, निश्चित संख्या मीन्स यहाँ पर जो निश्चित संख्या है इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ एग्जैक्ट नंबर्स, बिल्कुल सटीक संख्या बताते हैं। कोई झमेला नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है या 10 है, 20 है, जो भी है स्पष्ट है, किसी निश्चित संख्या को इंगित करते हैं। ऐसे सारे वर्ड्स या फिर अभी हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं तो ऐसे सारे एडजेक्टिव्स कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्लियर? अब कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। जैसे 1 मीन्स 1, 1 मीन्स 1। तो अब इसी तरीके से 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, जो हम गिनती, जितनी लंबी हम गिनती चलती रहती है, चाहे 1 से लेकर 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, जितना भी है ये संख्या में होगा। ये किस में होगा? संख्याओं में होगा। तो ये एग्जैक्ट नंबर है, चाहे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, 11 है, 20 है, 30 है, सारे के सारे एग्जैक्ट नंबर है जिनसे हमें निश्चित संख्या का बोध होता है। ये सारे अगर किसी नाउन से पहले आ जाते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं, यहाँ पर किसी विशेष एडजेक्टिव की बात नहीं कर रहा मैं। एडजेक्टिव की जब हम बात करते हैं तो एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं। अब वो विशेषता अलग अलग तरीके से बताते हैं तो वो अलग अलग तरीके के एडजेक्टिव हो जाते हैं। क्लियर? अब एग्जाम्पल देखते हैं। मंजू हैज 4 पेन्स। मंजू हैज 4 पेन्स। मंजू के पास 3 पेन हैं।
नाउन कौन है यहाँ पर? नाउन पेन है, पेन किसी वस्तु का नाम है पेन, तो ये नाउन है। अब नाउन से पहले आकर नाउन की संख्या बताएगा वो न्यूमेरल एडजेक्टिव होगा, इट मीन्स वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। हमारा चैप्टर चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडजेक्टिव, जिसके अंदर एडजेक्टिव के अलग अलग प्रकार होते हैं, उसमें चौथा प्रकार पढ़ रहे हैं। और चौथे प्रकार में भी हम डेफिनिट, ये कार्डिनल एडजेक्टिव किसके अंदर आता है? डेफिनिट, डेफिनिट एडजेक्टिव के अंदर आता है, न्यूमेरल एडजेक्टिव, ठीक है, डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, डेफिनिट निश्चित है, ओके। अब युवाक्षी, तो यहाँ पर 4 क्या है? निश्चित संख्या 4 पेन है, सॉरी पेन कितने हैं? 4 पेन है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, 4 मीन्स 4, ओके। अब नेक्स्ट है युवाक्षी हैज 3 पेन्स, सॉरी 3 टॉयज। युवाक्षी हैज 3 टॉयज, युवाक्षी के पास 3 खिलौने हैं। तो यहाँ पर नाउन कौन है? टॉयज, टॉयज यानी खिलौने, ये नाउन है। और नाउन से पहले आकर नाउन की जो संख्या बता रहा है, इसलिए ये हो गया कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव, ओके। नेक्स्ट है संचिता हैज ओनली 1 डॉटर। कितनी डॉटर है संचिता के? 1। संचिता हैज ओनली 1 डॉटर, संचिता के केवल एक मात्र या केवल एक पुत्री है, ओके। तो यहाँ पर डॉटर जो है ये नाउन है, और डॉटर से पहले आकर डॉटर की संख्या बता रहा है, तो ये संख्या बताने वाला एग्जैक्ट नंबर बता रहा है। देखो सारे जो तीनों के तीनों उदाहरण इसमें 4, 3, 1 एग्जैक्ट नंबर बता रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ओके। इसलिए ये सारे के सारे क्या हो गए? कार्डिनल एडजेक्टिव हो गए, या फिर कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव हो गए, ओके। मुझे उम्मीद है कार्डिनल एडजेक्टिव आपको समझ में आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। अब है नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम OCM द्वारा याद रखते हैं। O मीन्स ऑर्डिनल, C मीन्स कार्डिनल, M मीन्स मल्टीप्लिकेटिव। तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड पढ़ रहे हैं हम OCM का थर्ड, मल्टीप्लिकेटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव। मल्टीप्लिकेटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव, गुणनवाचक संख्यात्मक विशेषण। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस प्रकार के विशेषण में गुणनवाचक संज्ञा होती है। ऐसी संख्या होती है जो गुणन क्रिया या गुणन का बोध कराती है। यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो मल्टीप्लिकेटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव जो है वो हाउ मेनी टाइम्स का आंसर देती है। ये किसका आंसर देती है? मल्टीप्लिकेटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव जो है ये किसका आंसर देता है? ये आंसर देता है आंसर्स हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार या कितना गुना, ये हाउ मेनी टाइम्स का आंसर देता है। कौन? मल्टीप्लिकेटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैं सप्ताह में 4 बार अपने गांव जाता हूँ, या फिर मैं सप्ताह में 1 बार अपने गांव जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 1 बार और 4 बार ये क्या हुए? कितनी बार? हाउ मेनी टाइम्स, 1 बार या 4 बार। तो ये गुणन की प्रक्रिया बताता है या गुणनवाचक संख्यात्मक मान का बोध कराता है। ऐसे सारे एडजेक्टिव मल्टीप्लिकेटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव कहलाते हैं। हम उदाहरण समझेंगे, इन वर्ड्स को समझेंगे तो और अधिक क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव गुणात्मक संख्या मान बताता है। वही बात है कि ऐसे एडजेक्टिव जो ऐसी संख्या बताते हैं या ऐसी संख्या का मान बताते हैं जो गुणात्मक हो, जिनमें गुणा हो, गुणन की प्रक्रिया हो रखी हो, या फिर
सीधे शब्दों में ये जो है ये हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार या कितनी, ये बारंबारता बताते हैं कितनी बार, तो वो क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव। क्योंकि न्यूमेरल एडजेक्टिव है इसलिए संख्या तो बताएंगे। ओके, अब देखते हैं जैसे वंस, वंस मीन्स एक बार। ओके, वंस देयर वाज ए क्रो, आपने कहानियों में खूब रटा है। वंस मीन्स एक बार। ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स दो बार। हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, ये किसका उत्तर देता है, कितनी बार। ठीक है, कितनी बार का उत्तर दे रहा है। हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, ट्वाइस, दो बार। ओके, थ्राइस, थ्राइस मीन्स तीन बार। इंग्लिश के वर्ड्स है, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट जरूर कीजिए और अच्छी तरीके से याद कीजिए, ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाले वर्ड्स हैं। सिंगल, सिंगल मीन्स अकेला, कितना, अकेला। डबल, डबल मीन्स दो गुना, कितनी बार या कितना गुना, कितनी बार या कितना गुना भी कह सकते हो, कितनी बार या कितने गुना, कितने गुना, एक गुना, दो गुना, तीन गुना, चार गुना, 10 गुना। ठीक है ना, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसका अगर कोई आंसर दे रहा है तो वो वर्ड मल्टीप्लिकेटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट है डबल, डबल मीन्स दो गुना। ट्रिपल, ट्रिपल मीन्स तीन गुना, कितने गुना, तीन गुना। फोर फोल्ड, फोर फोल्ड मीन्स चार गुना। ठीक है ना, साइज में संख्यात्मक मान गुणा में बता रहे हैं, सारे गुणा में बता रहे हैं ना, कितनी बार या कितने गुना, उसका उत्तर अगर देते हैं वो वर्ड सारे मल्टीप्लिकेटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है फाइव फोल्ड, तो ये सारा इस टाइप से चलता रहेगा, चार गुना, फाइव फोल्ड मीन्स पांच गुना, सिक्स फोल्ड मीन्स छह गुना, और मैनी फोल्ड, मैनी फोल्ड्स मीन्स, या मैनी फोल्ड की जगह मैनी फोल्ड्स भी लिख सकते हो, मैनी फोल्ड्स मीन्स कई गुना, मैनी यानी कई, कई बार, कई गुना। ठीक है ना, ईटीसी एटसेट्रा। तो ये आपने देख लिया। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स, हम वाक्यों में प्रयोग करके इनको देखते हैं ताकि आपके मस्तिष्क में ये कंसेप्ट बन जाए, किसके बारे में, मल्टीप्लिकेटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव बारे में क्लियर कंसेप्ट बन जाए आपके दिमाग में और आप कभी नहीं भूलें। ओके, एग्जाम्पल फर्स्ट है, द सन इज 1000 folds bigger than the earth, the sun is 1000 folds, the sun is 1000 folds, थाउजेंड यानी 1000, फोल्ड्स यानी गुना, सूर्य 1000 गुना बड़ा है, बिगर यानी बड़ा। द सन इज 1000 folds बिगर, द सन इज 1000 fold, फोल्ड की जगह यहाँ फोल्ड्स आ रहा है, बहुवचन है। द सन इज 1000 folds बिगर, सूर्य 1000 गुना बड़ा है या 1000 गुना बड़ा है। देन, किससे, द अर्थ, पृथ्वी से। इस वाक्य का तो ये हुआ कि सूर्य पृथ्वी से 1000 गुना या हजारों गुना बड़ा है, यहाँ 1000 फोल्ड्स लगा हुआ है, इसलिए इसका अर्थ होगा सूर्य पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा है। ओके, कितने गुना, हजारों गुना। हाउ मेनी टाइम्स, 1000 फोल्ड टाइम्स, उत्तर दे रहा। तो ये 1000 फोल्ड जो है ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव है। ओके, और ये सारे जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, इतना डीपली पढ़ा रहा हूँ, ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि फर्स्ट टाइम आप अगर एक बार इसको पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो फिर लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे। क्योंकि आपने आपने अगर तैयारी अच्छे सोर्स से की है, कंप्लीट की है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और आपने अनकम्प्लीट की है, इधर उधर से कुछ किया है, कुछ नहीं किया है, कुछ छोड़ दिया है, तो फिर वो आपकी पढ़ाई में या आपकी समझ में नहीं आएगा। तो ये सारे एडजेक्टिव आप ध्यानपूर्वक समझिए, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं। किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे वो मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल हम इसका थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसको डिटेल से पढ़ रहे हैं। ये सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, चाहे वो एजुकेशनल जो अपनी एकेडमिक शिक्षा है, जो
कक्षाओं वाली शिक्षा है, जैसे कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, या फिर कॉलेज की पढ़ाई है उसमें भी, और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे जितने भी है, चाहे राजस्थान लेवल के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिनमें अंग्रेजी भाषा आती है या अंग्रेजी के क्वेश्चन आते हैं, उन सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उसकी तैयारी करने के लिए ये विषय वस्तु आपके काम आने वाली है। आप अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद में बेसिक से एडवांस की तरफ अपने आप पकड़ बना लोगे। बेसिक जरूरी है। अगर आपको मूलभूत ज्ञान हो गया तो फिर आपके पास बहुत सारे सोर्स हैं, बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारे ऐसे चैनल मिल जाएंगे, यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे, वेबसाइट्स मिल जाएंगी, है ना, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपके पकड़ करना जरूरी है। ओके, तो ये बेसिक है, आप इसको पढ़ते रहिए, आपको फायदा होगा। अब नेक्स्ट नंबर 2 पर है, एग्जाम्पल नंबर 2, हिज इनकम बिकेम डबल। हिज इनकम बिकेम डबल, उसकी इनकम मीन्स आय, उसकी आय 2 गुनी हो गई। बिकेम, बिकम, बिकेम, बिकम, ठीक है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल का ये सेंटेंस है। टेंसेस हम आगे पढ़ेंगे, जैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा उसके बाद में हम टेंसेस का टॉपिक लेंगे, और टेंसेस को हम एक एक करके बहुत ही डिटेल से धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने। तो हिज इनकम बिकेम डबल, उसकी आय 2 गुनी हो गई। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव कौन सा है? डबल। डबल मीन्स 2 गुना। कितने गुना? 2 गुना। कितने गुना? 2 गुना। कितनी बार? 2 बार, 4 बार, 10 बार, है ना। तो ये सारे गुणा या गुणन की प्रक्रिया बताने वाले शब्द बता रहे हैं, इसलिए ये हो गए मल्टीप्लिकेटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 3 है एग्जांपल, ही विजिट्स द टेंपल ट्वाइस ए वीक। ही विजिट्स, ही विजिट्स, विजिट्स मीन्स जाता है, उसको देखने जाता है, किसको? टेम्पल को। ट्वाइस ए वीक, एक सप्ताह में 2 बार। ट्वाइस मीन्स 2 बार। ही विजिट्स द टेम्पल ट्वाइस ए वीक, वह एक सप्ताह में 2 बार मंदिर जाता है। ओके, कितनी बार जाता है? कितनी बार जाता है? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। हाउ मेनी टाइम्स का आंसर दे रहा है, इट मीन्स ट्वाइस। क्या है? ट्वाइस मल्टीप्लिकेटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव है। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है इतना बताने के बाद में आप मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव को नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया मल्टीप्लिकेटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव का। अब हम इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट लेते हैं। जो अभी हम जो जितना भी पढ़ रहे थे वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, पिछली क्लास के वीडियो को आप जरूर देखें, उसमें मैंने बताया था कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर के मुख्य रूप से 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और नंबर 2 इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अभी हम जो ये ओशियम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर का पार्ट है। पिछला वीडियो आप जरूर देखें, उसमें आपको हर विषय वस्तु समझाई गई है, डायग्राम बना के आपको बताया हुआ है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर के कितने पार्ट होते हैं, और फिर उसमें भी जो फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इस डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर हम पढ़ते हैं ओसीएम। तो अपना ओसीएम कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेंगे इसका नंबर 2, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का सेकंड पार्ट लेंगे, इनडेफिनिट एडजेक्टिव। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम नेक्स्ट। ओके, अब थोड़ा रिपीट कर लेते हैं, ताकि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, पिछली क्लास को अटेंड नहीं किया है, तो भी आपके समझ में आ जाए। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर के मुख्य रूप से 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है वो है डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। जो डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव है उसको हम पढ़ चुके हैं। उसके अंदर पहला होता है
ऑर्डिनल, दूसरा होता है कार्डिनल, और हमने अभी पढ़ा है तीसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव। ये तीनों हम पढ़ चुके हैं। आप पिछला वीडियो प्लस ये क्लास दोनों देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इन तीनों के अलावा अब सेकंड नंबर जो होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर का, वो होता है इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव। ए निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता है। किसको कहते हैं इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव? देखते हैं। ऐसे एडजेक्टिव्स जो अनिश्चित संख्या यानी कि नो एग्जैक्ट नंबर का बोध कराते हैं, इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब देखो, हमने अभी तक ओशियम जो पढ़ा है उसके अंदर डेफिनेट था, हर चीज निश्चित थी, हाउ मेनी का अर्थ आ रहा था। लेकिन यहाँ पर इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव में वो एडजेक्टिव अपने को संख्या तो बताएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर के ही प्रकार है। इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव हमें तो संख्या तो बताएगा, लेकिन वो नियर अबाउट, आसपास में, या स्पष्ट संख्या बताएगा, एग्जैक्ट संख्या नहीं बताएगा। ठीक है ना? आया हुआ ना, नो एग्जैक्ट नंबर, जैसे 1 2 3 सिंगल डबल ट्रिपल, इस टाइप से नहीं बताएगा। वो कुछ ऐसी संख्या बताएगा जिससे हमें उसकी संख्या का बोध तो होगा, लेकिन फिर भी ये कंफ्यूजन बना रहेगा कि वो वास्तव में एग्जैक्टली कितना है। एग्जैक्ट संख्या नहीं बताएगा, संख्या जरूर बताएगा। किस प्रकार बताएगा वो हम अभी आगे देखते हैं। तो इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वो सारे इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव होते हैं। जैसे सम, सम यानी कुछ, सम मीन्स कुछ। अब देखो, कुछ कितने भी हो सकते हैं, एकदम निश्चित संख्या नहीं है, लेकिन संख्या तो है ना कुछ। सम मीन्स कुछ, कुछ तो है, लेकिन वो कितने हैं एग्जैक्ट, 2 है 4 है 10 है 20 है ये नहीं बता रहा, कुछ अपने आप में संख्या जरूर बता रहा है, इसलिए ये अनिश्चित संख्या है, इसलिए ये इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। ओके, इसी तरीके से एनी, एनी मीन्स कोई भी, फ्यू यानी कुछ, बहुत कम मात्रा में, ए फ्यू इसका मतलब भी होता है कुछ। मैनी, मैनी मीन्स बहुत सारे। तो इन शब्दों से हमें किसी नाउन की संख्याओं का तो बोध होता है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर का बोध नहीं होता है, इसलिए ये इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। अब हम इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव की लिस्ट पढ़ेंगे। बहुत सारे होते हैं ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन बनता है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा इनडेफिनिट एडजेक्टिव की लिस्ट। वो सारी की सारी लिस्ट आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, और इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैंने डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव और इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव को पिछली क्लास में बहुत गहराई से, लंबे, काफ़ी समय लेकर मैंने पढ़ाया है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। ये तो मैंने आपको रिकैप करने के लिए, रिवाइज करने के लिए पढ़ाया है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आप जो ये लिस्ट देख रहे हैं, ये सारी की सारी लिस्ट मेन इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स की है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इस लिस्ट में ये सारे एडजेक्टिव आ जाते हैं जो इनडेफिनेट एडजेक्टिव है। जो मुख्य इनडेफिनेट एडजेक्टिव है वो इस लिस्ट में आ जाते हैं। चलिए, पहला है सम। सम मीन्स कुछ, सम मीन्स कुछ, इसका हमने अभी पहले इसको समझ लिया है। इसी तरीके से एनी, एनी मीन्स कोई भी, एग्जैक्ट संख्या नहीं बता रहा है, यानी कोई भी। सेवरल, सेवरल मीन्स अनेक या फिर कई, अनेक या कई, एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहा है, अनिश्चित संख्या आ रही है। फ्यू, फ्यू मीन्स कुछ, बहुत कम मात्रा में कुछ। ए फ्यू, ए फ्यू मीन्स कुछ, ये भी फ्यू का ए फ्यू, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, ये तीन होते हैं, इसका अलग अलग अर्थ होता है। फ्यू का मतलब मात्रा में बहुत कम, ना के बराबर, नगण्य। ए फ्यू मीन्स बहुत कम,
बहुत कम लेकिन पॉजिटिव अर्थ में, और द फ्यू मीन्स कम लेकिन जितना है वो सारा का सारा। ओके, अब है लिटिल। लिटिल मीन्स थोड़ा। कितना? थोड़ा। कितना का तो अर्थ दे रहा है लेकिन संख्या, एग्जैक्ट संख्या नहीं बता रहा है। इसके बाद में है लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, एक जैसा ही अर्थ है। उसके बाद में है मैनी। मैनी मीन्स अनेक, बहुत सारे, लेकिन एग्जैक्ट संख्या नहीं बता रहा। उसके बाद में मच। मच मीन्स बहुत सारे। ये मैनी जो है ये काउंटेबल नाउन के लिए आता है, और मच है ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। ओके, उसके बाद में है वेरियस। विभिन्न, अनेक, भिन्न भिन्न, विभिन्न, ये वेरियस का अर्थ होता है। नेक्स्ट है सर्टेन। सर्टेन मीन्स निश्चित। सर्टेन मीन्स निश्चित, लेकिन कितना निश्चित उसका उत्तर नहीं दे रहा है, नाम नहीं बता रहा है, केवल सर्टेन आ जाता है। न्यूमेरियस, संख्या में बहुत ज्यादा, संख्या में बहुत ज्यादा, लेकिन एग्जैक्ट संख्या का पता नहीं। प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ठीक है, ये सारे। उसके बाद में इनफ, ऑल। इनफ मीन्स पर्याप्त। इनफ मीन्स पर्याप्त। ऑल मीन्स सारा का सारा, लेकिन कितना सारा का सारा ये क्लियर नहीं है, एग्जैक्ट नंबर नहीं आते। होल, होल यानी पूरा का पूरा, संपूर्ण। एंटायर, एंटायर मीन्स पूरा का पूरा। बोथ, बोथ यानी दोनों। ईच, एवरी, प्रत्येक। आइदर, नाइदर, या तो ये या फिर कोई नहीं। नो, नो मीन्स कोई नहीं, नन मीन्स भी कोई नहीं। नो मीन्स नहीं, नन मीन्स कोई नहीं। तो ये वर्ड्स है, ये वर्ड्स इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव की लिस्ट है। इसको आप अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में नोट कर लें, अच्छी अपनी हैंडराइटिंग में इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ये वर्ड्स आपके चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, ये वर्ड्स आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लगातार द इंग्लिश क्लासरूम यूट्यूब चैनल को देखते रहें, और इन क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों के साथ आप इनके बारे में बात करें, और अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगर एक सब्सक्राइबर भी बढ़ाओगे तो मुझे मजबूती मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।